ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात का अंधेरा गाढ़ा था जब अर्जुन और राघव अपने पुराने खंडहर हो चुके घर के सामने गाड़ी रोककर उतरे। पूरा महल जमीन से बैठा हुआ लग रहा था, जैसे इसने सालों से सांस ही ना ली हो। दरवाजे के ऊपर लटकती हुई बेल हवा में हल्की सी हिली, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने धीरे से कहा, पता नहीं यार, इतना सन्नाटा क्यों लग रहा है? घर पहले ऐसा तो नहीं होता था। राघव ने ठंडी सांस छोड़कर बोला, शायद हम बहुत सालों बाद आए हैं। बचपन का इल्यूजन ही कुछ और होता है। लेकिन दोनों जानते थे, ये घर हमेशा अजीब सा था। दरवाजा धक्का देने पर खुद ही खुल गया। अंदर बर्फ जैसी ठंड थी। घर में कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे हर दीवार उनको सुन रही हो। उन्होंने अपनी टॉर्च ऑन की और ड्राइंग रूम की तरफ चले। यहाँ उनकी माँ रोज बैठती थी। अब सब धूल में डूबा हुआ था। रात और गहरी होती गई। दोनों भाई अलग अलग कमरों की सफाई करने लगे। अर्जुन का मन अजीब सा बेचैन होने लगा। वो हॉल में आया तो उसने कुछ देखकर कदम जमा लिए। उसकी शैडो उससे थोड़ा पीछे चल रही थी। वो हिलता तो शैडो 1-2 सेकंड बाद हिलती। उसने आंखें रगड़कर देखा, शायद थकान हो, पर नहीं, शैडो साफ साफ देरी से चल रही थी। उसका सीना तेजी से उठने बैठने लगा। अर्जुन जोर से चिल्लाया। क्या हुआ? राघव भागता हुआ आया। अर्जुन ने टॉर्च नीचे जमीन पर डाली। देख। राघव ने देखा, लेकिन उसके पैरों के पास कोई शैडो थी ही नहीं। एक पल का सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हिचकते हुए कहा, मेरी शैडो डिले से चल रही है और तुम्हारी तो है ही नहीं। राघव ने झटके से गर्दन घुमाई, जैसे किसी बात को झुठलाना चाहता हो। स्टूपिड बात है, लाइट का एंगल होगा। पर उसकी आवाज पतली पड़ चुकी थी। दोनों ने उस रात ड्राइंग रूम में ही रुकने का फैसला किया, कम से कम एक दूसरे की नजरों में रहकर। पर रात शांत नहीं थी। घर की पुरानी लकड़ी की दीवारें कर कर की आवाज कर रही थी, जैसे कोई उनके आसपास चल रहा हो। 2 बजे के आसपास अर्जुन की आंख खुली। उसने देखा राघव अपनी जगह नहीं था। वो सीधा हॉल की तरफ भागा और वहां सीढ़ियों के नीचे राघव खड़ा था। उसकी पीठ दीवार की तरफ थी और वो बिल्कुल नहीं हिल रहा था, जैसे दीवार के उस पार किसी चीज को घूर रहा हो। राघव, अर्जुन ने संभलते हुए पुकारा। राघव ने धीरे से अपनी आंखें उसकी तरफ मोड़ी। आंखों में अजीब सा सूखापन, मानो दिनों से सोया ना हो। अर्जुन, मुझे लगता है कोई हमारे साथ घर में है। अर्जुन के बदन में ठंड दौड़ गई। क्या मतलब? राघव ने सीढ़ियों के नीचे अंधेरे की ओर इशारा किया। जब हम छोटे थे ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि घर में कोई तीसरा भी रहता है, हमारी कॉपी जैसा। पागलपन लगता है, पर मुझे याद है मेरी शैडो कभी ठीक से बनती ही नहीं थी और कई बार वो मुझसे अलग दिखती थी। अर्जुन का गला सूख गया। तू ये क्या बोल रहा है? राघव ने आंखें बंद करते हुए कहा, मुझे लगता है इस घर ने मेरी शैडो ले ली थी, या फिर इतने सालों से वो यहीं कहीं मंडरा रही है। अर्जुन हिल भी नहीं पा रहा था। उसने टॉर्च नीचे की और उसने देखा, उसकी शैडो अब उसके पीछे नहीं थी। वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी थी, अर्जुन से अलग, अर्जुन से दूर, अर्जुन से ज्यादा सीधी, ज्यादा लंबी और अपनी मर्जी से हिलती हुई। वो शैडो हाथ से इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, इधर आओ। अर्जुन ने डर से राघव की तरफ देखा। मेरी शैडो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। राघव हल्का सा मुस्कुराया, बेहोशी जैसी अजीब मुस्कान। सेम, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने महसूस किया, राघव की जो शैडो सालों से गायब थी, वो अब सीढ़ियों के नीचे के अंधेरे से उठकर उनकी तरफ आ रही थी। 2 लंबी काली परछाइयां, एक ऊपर से एक नीचे से, दोनों भाइयों को बीच में लेकर घेर रही थी। शैडो के पैर नहीं थे, बस काला तरल सा मांस, लेकिन कदमों जैसी धप 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 की आवाज उसी से आ रही थी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जम गए। राघव धीरे से बोला, लगता है हम घर लौट आए हैं और अब घर हमें वापस मांग रहा है। दोनों परछाइयां अब बिल्कुल पास थीं,
अर्जुन को लगा कि उसका साया उसके पैरों से निकलकर वापस उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, पर वो कोई साया नहीं, कोई चीज थी। राघव की तरफ से एक हल्की सी पर बिन आवाज चीख निकली, जैसे उसकी सांसें किसी ने छीन ली हों। रात का पिछला पहर चढ़ चुका था। घर के बाहर अंधेरा वैसा ही था। अंदर दो भाई और उनकी दो परछाइयां अब एक जैसे चल रहे थे, बिल्कुल बिना डिले के। और राघव के पैरों के पास फाइनली एक शैडो बन गई थी। बस वो शैडो राघव जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी।